नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिप्टो लोक में। तो आज हम बात करेंगे इथीरियम की और एक इथीरियम के ऊपर एक अपडेट रहेगा कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के अंदर इथीरियम परफॉर्म कर रहा है और आने वाला जो समय है वो इथीरियम के लिए किस तरह से बुलिशनेस या बेरिशनेस लेके आ सकता है। तो जल्दी से चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जैसा आप देख सकते हैं इथीरियम यूएसडी का चार्ट हमने खोला है। टाइम फ्रेम है 1 मंथ। 1 मंथ के ऊपर हमने एक ये मूविंग एवरेज लगा हुआ है जो कि अपनी एक वाइट लाइन आप देख सकते हैं जो कि है 7 SMA। हम पिछली वीडियोस के अंदर भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि क्यों 7 SMA इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है मंथली पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन 7 महीने अगर हम ले रहे हैं तो 30 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज़ रफली अराउंड 210 डेज। एंड वो 210 दिन बहुत ट्रेडर्स के लिए मैटर करते हैं बुलिशनेस या बेरिशनेस देखने के लिए मार्केट के अंदर। अगर उस 200 डे मूविंग एवरेज से हमारा प्राइस ऊपर होता है तो हमारी मार्केट बुलिश होती है। प्राइस अगर नीचे होता है तो ट्रेडर्स अकॉर्डिंगली बेरिश मोमेंटम को ही पकड़ते हैं एंड उसके हिसाब से ही ट्रेड करते हैं। तो जैसा आप देख पाएंगे कि प्रीवियस साइकिल्स में जब जब इस मूविंग एवरेज से ऊपर चीज़ें रही हैं इथीरियम बुलिश रहा है। फिर जैसे ही इस वाइट लाइन के नीचे प्राइस एक्शन आ गए हैं और कैंडल क्लोज हो गई है, जैसे कि आप देखेंगे ये कैंडल यहाँ से इसको वाइट लाइन को तोड़ ही नहीं पाई और यहाँ से धीरे 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 इसका प्राइस जो था वो ब्लीड होता रहा। नेक्स्ट फिर एक बुलिश मोमेंटम आया, उसके बाद अगेन हम देखेंगे प्राइस ब्लीड होता गया और जब एक बार इसमें बुलिश मोमेंटम दोबारा आया 2020 के अंदर तो हमने देखा इसी वाइट लाइन के ऊपर सपोर्ट बना के हमारा इथीरियम चलता रहा और प्राइजेस हमारे पहुंच गए रफली 120-130 डॉलर से 4,700 प्लस डॉलर्स तक। तो बहुत एक अच्छा बुल रन हमें दिखाया था। और इंटरेस्टिंगली हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर इसके बारे में बात करी थी कि जब तक इथीरियम इस 7 मूविंग एवरेज के ऊपर तोड़ नहीं लेता है, इस 7 मूविंग एवरेज को तोड़ नहीं देता और उसके ऊपर सपोर्ट नहीं बना लेता है, तब तक हम इथीरियम के अंदर कोई भी बुलिश एक्शन नहीं देख सकते। इंटरेस्टिंगली पिछले महीने यानी कि जनवरी के महीने में एक बहुत अच्छा हमें पंप दिखा और इसके बाद इस महीने के अंदर हम देख सकते हैं कि इसी 7 मूविंग एवरेज के ऊपर जो प्राइस था वो हमारा सपोर्ट बना के कल के अंदर हमारी ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो कल अगर ये कैंडल इस सपोर्ट से ऊपर क्लोज हो जाती है तो हमें एक बहुत अच्छा कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि इथीरियम इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स यानी कि यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इथीरियम की वैल्यू आने वाले कुछ समय में बढ़ती चली जाएगी। और इसी के साथ एक और बुलिश चीज़ जो अब हमें मैकडी के अंदर भी दिखाई दे रही है उसको भी ज़रा एक बार देख लेते हैं। यहाँ से हमने ओपन किया मैकडी और आप देखेंगे कि जैसे ही मैकडी लाइट रेड होने लग गया है डार्क रेड से, हम देखेंगे आने वाले 2-3 महीनों बाद ये ब्लू लाइन जो है इस ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ कट कर देगी। ये एक और कंफर्मेशन होगा जो कि हमारी आने वाली बुल रन के अंदर देखने को हमें मिलेगा। हालांकि बहुत लोग तब उस समय पर बुलिश हो जाएंगे मार्केट के अंदर, लेकिन उस समय जो ये प्राइस एक्शन हमें आज दिख रहा है 1600-1700 डॉलर का, आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर हमें ये प्राइस एक्शन बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। प्राइजेज इथीरियम का इससे बहुत ऊपर रहेगा। और जब ये लास्ट टाइम भी क्रॉस हुआ था तो ये क्रॉस लगभग इधर हुआ था, आप इस कैंडल पे देख सकते हैं। यहाँ से हमें ग्रीन कैंडल्स मिल गई थी और उसके बाद हम देख सकते हैं एक बहुत अच्छी हमें बुल रन यहाँ पर देखने को मिली थी। तो मैकडी के अंदर भी अभी 2 से 3 महीने हम और कह सकते हैं कि प्राइजेस ऊपर तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन जो एक यूफोरिक फेज़ होता है उसे आने में अभी भी 2 से 3 महीने का समय लगेगा। पर ऐसा नहीं है कि इसके बीच इथीरियम रैली नहीं करेगा, इसके बीच में इथीरियम बिल्कुल रैली करेगा, लेकिन उतनी ज़्यादा फास्ट मोमेंटम इथीरियम में हमें तब तक नहीं दिखेगी। हालांकि पिछले महीने से और इस महीने को कंपेयर करें तो जब लास्ट वीडियो हमारी थी उस समय पर प्राइजेस लगभग 1100-1200 डॉलर के आसपास थे, आज के समय वो 1600 डॉलर के आसपास हैं। 20-30% का मोमेंटम क्रिप्टो में बहुत कॉमन होता है जो कि इथीरियम के अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है।
सेकेंडली जो नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर वो है इथीरियम का वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन। अगर आपको क्रिप्टो के अंदर सच में सक्सेसफुल होना है और चीज़ों को देखना है कि कब किस चीज़ के अंदर मोमेंटम आ रहा है, तो उस केस के अंदर हमें उस पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन की बिटकॉइन की वैल्यूएशन को देखना बहुत ज़रूरी है। और बिटकॉइन वैल्यूएशन क्या होती है कि उस कॉइन का प्राइस इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन, जैसे कि ये वाला चार्ट हमने देखा, इसके अंदर तो इथीरियम का प्राइस था इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, लेकिन जैसे ही हम इस चार्ट के ऊपर जाएंगे तो इथीरियम का प्राइस है इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन कि कितने बिटकॉइन के अंदर या बिटकॉइन की मात्रा कितनी होगी जिसके अंदर हमें एक इथीरियम मिल जाएगा। ये चार्ट उस प्राइस को बताता है। तो जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर भी हमने एक 7 मूविंग एवरेज लगाया है। अब ये 7 मूविंग एवरेज, जब भी कैंडल्स हमारी 7 मूविंग एवरेज से ऊपर होती है, इन कैंडल्स का मतलब होता है कि इन समय के अंदर बिटकॉइन को इथीरियम जो है बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर रहा है। यानी कि बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी ही उस समय पे, लेकिन इथीरियम की वैल्यू बिटकॉइन के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ेगी। बेयर मार्केट्स के अंदर बिल्कुल रिवर्स होता है कि जब बिटकॉइन की वैल्यू गिर रही होती है तो इथीरियम बिटकॉइन के कंपैरिजन में ज़्यादा गिरता है। और यही चीज़ आपने बहुत बार मार्केट में फेस भी करी होगी कि जब जब हमारी मार्केट में बिटकॉइन चल रहा होता है उसके साथ ऑल्ट कॉइन्स भी चलते हैं, लेकिन जैसे ही बिटकॉइन डंप होता है तो ऑल्ट कॉइन्स उससे भी ज़्यादा डंप होते हैं। और इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि हम कभी भी अपने ऑल्ट कॉइन्स को बिटकॉइन की टर्म्स में नहीं देखते, लेकिन अगर हमें इन मार्केट्स के अंदर सस्टेन्ड रहना है, बहुत लंबा जाना है, तो उसके अंदर हमें अपने ऑल्ट कॉइन्स को भी बिटकॉइन की वैल्यूएशन के अंदर देखना होगा और इन चार्ट्स को भी देखना होगा, तभी हम सक्सेसफुल इसमें बन सकते हैं। अदरवाइज चांसेस बहुत ज़्यादा हैं पैसे के लूज़ होने के। और अभी इसी वीडियो में हमने थोड़े समय पहले ही एक चीज़ देखी कि 7 मूविंग एवरेज से ऊपर अगर कोई चीज़ होती है तो वो बुलिश होती है। और यहाँ पर एक इथीरियम के लिए एक सेटबैक है, वो ये है कि इस महीने इथीरियम जो है उसको अपनी 7 SMA से रिजेक्शन मिला है ऑन बिटकॉइन। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है, आप देखेंगे इस मूविंग एवरेज को इथीरियम बिल्कुल यहीं पर ही इसने सपोर्ट नहीं बनाया, यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस मिली है और प्राइस यहीं से नीचे आ गया है और इसको ये पेनिट्रेट नहीं कर पाया है, इसको तोड़ नहीं पाया है। तो यहाँ से सिंपल इंडिकेशन हम ये ले सकते हैं कि इथीरियम का प्राइस यूएस डॉलर की टर्म्स में तो बढ़ेगा, लेकिन बिटकॉइन की टर्म्स में उसका प्राइस आने वाले कुछ महीनों में, 2 से 3 महीने में ये नहीं बढ़ने वाला। और इसका रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि बिटकॉइन स्टार्टिंग की बुल रन के अंदर सभी ऑल्ट कॉइन्स को आउट परफॉर्म करता है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर इथीरियम रख रहे हैं तो इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए कि बिटकॉइन अगर इथीरियम को आउट परफॉर्म करेगा इन द नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स, तो हमें पहले से ही इस बात पे प्रिपेयर्ड रहना है कि क्या हम इथीरियम को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। तो इसी तरह आप दूसरे कॉइन्स को भी एनालाइज कर सकते हैं इसी के कंपैरिजन में। और अगर हम इसका मैकडी भी खोलें तो मैकडी के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें डार्क रेड कैंडल्स मिल रही हैं मैकडी के अंदर, जो कि एक बेरिश साइन है। प्राइस के कंपैरिजन में ये बेरिश नहीं है, लेकिन बिटकॉइन के कंपैरिजन में ये बेरिश है, जो कि ये साफ बताता है कि आने वाले कुछ महीनों में बिटकॉइन की डोमिनेंस भी बढ़ सकती है। इथीरियम का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ बिटकॉइन उसका प्राइस इतना नहीं बढ़ेगा। तो गाइज आपको क्या लगता है, अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।